हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं AMD के नए प्रोसेसर्स के बारे में। AMD ने बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं जो गेमिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप बजट गेमर हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि AMD ने आज दो प्रोसेसर लॉन्च करे हैं, AMD Ryzen 3 3100 एंड AMD Ryzen 3 3300X। तो इन प्रोसेसर्स की खास बात क्या है कि इनके गीगाहर्ट्ज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, जो इंग्लिश में क्लॉक स्पीड कहलाती है। तो इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा तेज होने की वजह से बहुत बढ़िया गेम चला सकते हैं। वैसे तो AMD मार्केट में बहुत अच्छे प्रोसेसर्स ला ही रहा है प्रोडक्टिविटी के लिए, बट इस टाइम इन्होंने बजट गेमर के लिए भी बहुत अच्छा प्रोसेसर ला दिया है। इस वक्त इंटेल तो यही सोच रहा होगा कि अब भैया इससे कैसे बचा जा सके, क्योंकि इंटेल जो है वो अभी भी पुराने 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है उनके प्रोसेसर्स में, जिसकी डिसएडवांटेज ये हैं कि वो बहुत ज़्यादा जगह खाते हैं और बहुत ज़्यादा बिजली लेते हैं। और क्योंकि वो ज़्यादा जगह खाते हैं तो वो और ज़्यादा कोर्स लगा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से वो AMD से इस रेस में बहुत पीछे छूट चुके हैं। तो आज जो है आज इनके इंडिया में प्राइसेस आ चुके हैं। तो Ryzen 3 3100 का जो प्राइस है वो लगभग 7,290 रुपये है, और Ryzen 3 3300X का जो प्राइस है वो 9,490 है, पर ये GST के साथ नहीं है। तो अगर आप इसे GST लगा के खरीदेंगे तो आपको Ryzen 3 3100 कम से कम 8,000 का और Ryzen 3 3300X 10,000 का पड़ेगा। वैसे तो ये दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम हैं, इनमें जो सेम चीज़ें हैं वो हैं इनके कोर और इनकी 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। इन दोनों में 4 कोर हैं और 8 थ्रेड हैं, तो इसमें ये चीज़ तो सेम है। और इनके कैचेस जो हैं वो भी एकदम सेम है। ये L3 जो कैच है इसकी वो 16 MB है, जो गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। और इन दोनों की जो पावर कंजप्शन है वो भी बिल्कुल सेम है, 65 वॉट्स है। तो इसमें तो कोई भी इनके चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे चेंजेस आते हैं तो वो उनकी स्पीड में आते हैं। तो Ryzen 3 3100 की जो बेस स्पीड है वो 3.6 गीगाहर्ट्ज़ है, और जो मैक्सिमम जा सकता है वो जा सकता है 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो ये जो है नॉर्मल गेमिंग के लिए भी सही है और प्रोडक्टिविटी के लिए भी सही है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। बस ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बजट का संभाल के चलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोसेसर हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा और खर्चा कर सकते हैं, कम से कम 2,000 रुपये, तो आप Ryzen 3 3300X में जा सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस क्लॉक है वो 3.8 गीगाहर्ट्ज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा और जा सकता है वो है 4.3 गीगाहर्ट्ज़। और जो गेम जो है वो हमेशा जो है वो क्लॉक स्पीड से ही अच्छे चलते हैं। आपका ग्राफिक कार्ड तो डिपेंड करता ही करता है, बट लेकिन आपके प्रोसेसर्स को जो भी ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। और सब में बढ़िया इन प्रोसेसर्स की बात तो ये है कि ये इंटेल की तरह लॉक नहीं है, इनको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। ओवरक्लॉक का मतलब ये है कि आप इनको और ज़्यादा बिजली दे करके आप इनसे और ज़्यादा अच्छी स्पीड से काम करवा सकते हैं। कई लोगों ने इसको 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक भी ओवरक्लॉक किया है, जिसके लिए आपको बहुत अच्छे कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप ओवरक्लॉक करेंगे तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो आपके प्रोसेसर्स के लिए बुरे भी हो सकता है। राइजन प्रोसेस की सब में बढ़िया बात तो ये है कि ये जो स्विच यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं AM4 सॉकेट। तो ये जो है आप कोई भी मदरबोर्ड में आप कोई भी प्रोसेसर लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछली 2 जनरेशन हैं वो सारी मदरबोर्ड सपोर्ट करती हैं। बस कुछ मदरबोर्ड में आपको कुछ अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आपकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली आजकल कंपनियां उसको पहले से ही दे रही हैं। कई लोग कहेंगे कि इसमें कुछ बॉटल नेकिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूं बॉटल नेकिंग क्या होता है। इसमें हो तरीके से एक एग्जांपल से आप ये समझ लीजिए, एक बॉटल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है जिससे पानी निकलता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो पानी तो बॉटल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी जो निकलेगा वो लिमिटेड निकलेगा ना, तो उससे ज़्यादा वो निकल नहीं सकता है। तो ऐसे लोग कई लोग बोलेंगे कि आप GPU अब बहुत तगड़ा लगा लेंगे, लेकिन प्रोसेसर जो है वो इतना बढ़िया नहीं है और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने इसका रिव्यूज़ दे दिया है। ऐसा है, मेरे पास तो ये प्रोसेसर है नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास प्रोसेसर है उन्होंने उसका रिव्यू दिया है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। इसमें तो इसकी कोई बुराई नहीं है। आप इसको बेझिझक बिना किसी सोचे समझे आप इसको ले सकते हैं, अगर आप केवल गेमिंग करना चाहते हैं। और अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं गेमिंग के साथ साथ, अगर स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही प्रोसेसर नहीं है। तब आपको प्रोसेसर जो लेना होगा वो कम से कम 8 कोर वाला प्रोसेसर पर जाना पड़ेगा। और जब इन प्रोसेसर्स की यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात आती है, तो इसके लिए मैं आपको कई सारे स्लाइड्स जो हैं वो प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में, आप देख सकते हैं उनको पॉज करके। और इन चिप्स की खास बात यह है कि ये PCI वर्जन 4 को भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप चाहें बहुत तेज़ स्पीड वाली SSD भी लगा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो इन प्रोसेसर्स के लॉन्च होने से एक बात ये अच्छी हो गई है
कि जो कंप्यूटर्स 50,000 के बनते थे बहुत बढ़िया गेमिंग के लिए, अब वो 35,000 से 40,000 के बीच में ही बन सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर जो है वो बहुत सस्ते हैं और इनके साथ आप 3-4 हज़ार की मदरबोर्ड यूज़ कर सकते हैं और आप कोई ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हैं जो 8 से लेकर 16-15 हज़ार तक का होगा। वो अब आपके यूज़र्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्राफिक कार्ड का लेना चाहते हैं। तो अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो केवल आर्किटेक्चर का डिफरेंस है और थोड़ी सी गीगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस है। तो राइजन 3 3100 में जो है डबल सीसीडी यूज़ हुआ है और डबल सीसीडी में दो अलग अलग जगहों पे 7 नैनोमीटर्स के चिप्स लगी हुई हैं। तो उससे क्या होता है, जब ये अलग अलग दूरी पे लगे हुए हैं तो इससे इनकी लेटेंसी बढ़ जाती है। और जबकि दूसरे वाले में राइजन 3 3300X में जो सीसीडी है वो एक ही यूज़ किया गया है, तो सारे कोड जो है वो एक ही जगह पे हैं और उनसे लेटेंसी उसकी बिल्कुल कम हो जाती है। और जब भी गेमिंग वगैरह की एकदम रियल टाइम के परफॉर्मेंस की बात आती है तो लेटेंसी बिल्कुल कम होनी चाहिए। तो इसलिए राइजन 3 3300 जो है वो बेटर है गेमिंग परफॉर्मेंस में कंपेयर टू 31,000। बस एक डिसएडवांटेज है जो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप ये लेने जा रहे हैं तो, कि जो मदरबोर्ड जो आप लेंगे इस प्रोसेसर के लिए, कि अगर आप पुरानी जनरेशन की मदरबोर्ड यूज़ करेंगे जैसे X370, B350, A320 और X470, तो उसमें ये प्रोसेसर चल तो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आराम से चलेगा। बट ये जो नेक्स्ट जनरेशन के अगले साल में जो प्रोसेसर्स आने वाले हैं ये मदरबोर्ड्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगी। उसको अगर आप सपोर्ट में कर लेना चाहते हैं तो आपको नई मदरबोर्ड लॉन्च होने वाली है अगले महीने। उनके नाम है X570, X570 और B550। तो आप उनको लेंगे, फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आप अगले जनरेशन के प्रोसेसर भी लगा सकते हैं अगर आप आगे कभी उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। और अगर आपको रिव्यूज़ देखने हों तो उनके लिए मैं लिंक आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे उनका रिव्यूज़ देख सकते हैं। और जब प्रोसेसर्स मार्केट में आ जाएंगे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको किसी भी कंप्यूटर बनाने में मदद चाहिए तो मैं उसके लिए भी बिल्कुल आपके लिए रिप्लाई करने को तैयार हूँ। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में कह सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे और भी इस तरह के वीडियो देख सकें।